नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आज के दौर में हमारे देश में गलत को गलत कहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है। ताजा मामला ये है कि एक कॉमेडियन है कुणाल कामरा। उन्होंने अपने एक शो में कविताओं के माध्यम से सरकार के ऊपर तंज कसा, नेताओं के भ्रष्टाचार पर तंज कसा, बेरोजगारी को लेकर तंज कसा और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के ऊपर तंज कसा कि किस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की अच्छी खासी चलती हुई सरकार को गिराया और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। तो इस पूरे तमाम घटनाक्रम को कुणाल कामरा जी ने अपने कविता के माध्यम से लोगों को सुनाया। बाद में यह हुआ कि एकनाथ शिंदे जी के कार्यकर्ताओं ने क्या किया, उनके स्टूडियो में जाकर वहां धावा बोल दिया और उनके स्टूडियो को तोड़ फोड़ दिया। ये घटना हमको ये दिखाती है कि आज के दौर में अगर किसी ने चोरी की है तो आप उसको चोर नहीं कह सकते हैं। किसी ने अगर गद्दारी की है तो आप उसको गद्दार नहीं बोल सकते। किसी ने कुछ गलत किया है तो आप गलत नहीं बोल सकते। अभिव्यक्ति की आजादी जिसे कहते हैं ना, वो इस वक्त मुझे लगता है धीरे धीरे बड़े निम्नतम स्तर की तरफ जा रही है। तो आखिर कुणाल कामरा की वो कविता क्या है, उन्होंने उस कविता के बोल क्या हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। आपने गाना सुना होगा बॉलीवुड का, भोली सी सूरत आंख में मस्ती दूर खड़ी शर्माए आय हाय। उसी गाने की तर्ज पर उन्होंने अपनी लाइनें लिखी है। मैं आपको पढ़ के केवल सुना रहा हूँ, गाने की तरीके से नहीं सुनाऊंगा। उन्होंने लाइनें लिखी हैं, थाड़े की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा हाय, एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। यानी कि एकनाथ शिंदे जी के ऊपर तंज है ये। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर ही वो आए, फिर थाड़े की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा हाय। मंत्री नहीं वो दल बदल है, और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए, तीर कमान मिला है इसको, बाप मेरा ये चाहे, थाड़े की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा हाय। और कविता खत्म होने के बाद उन्होंने ये भी बोल दिया कि लोग परिवारवाद खत्म करना था और किसी लोगों ने किसी के बाप को ही चुरा लिया। यानी कि उनका सीधा सीधा तंज जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी के ऊपर था कि एकनाथ शिंदे जी ने किस तरीके से शिवसेना को तोड़ा और शिवसेना के विधायकों को तोड़कर भाजपा में मिल गए और भाजपा के साथ मिलकर उन्होंने अपनी सरकार वहां पर महाराष्ट्र में बना ली। और फिर जब सिंबल की बात आई तो शिवसेना में दो फाड़ हो गया और जो शिवसेना का जो सिंबल था वो एकनाथ शिंदे को मिल गया। यानी कि वही उन्होंने तंज कसा कि किसी का बाप चुरा लिया। इसके बाद कुणाल कामला ने एक और कविता पढ़ के सुनाई। वो उसके बोल ये हैं, जैसे एक गाना है कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, उसी की तर्ज पर उन्होंने कविता बनाई है। एक मुख्यमंत्री को देखा तो ऐसा लगा, जैसे जलता गुजरात, जैसे मणिपुर में रात, जैसे नफरत की बात, जैसे बांटे हो नोट, जैसे छीने हो वोट, जैसे मन में हो खोट, जैसे वोट लेके हमसे वादे भूल गया, मुख्यमंत्री को देखा तो ऐसा लगा। तो जो कुणाल कामरा ने जो तंज कसा है, इसमें से एक भी शब्द मुझे नहीं लगता कहीं पर किसी भी तरीके से उन्होंने कुछ गलत बोला है। सरकारों पर तंज कसा है। इस वक्त चल रहा है ना, वोट लेकर किस तरीके से पैसे देकर किस तरीके से सरकारों को गिराया जा रहा है, किस तरीके से सरकारी संस्थानों के माध्यम से नेताओं को डराकर धमकाकर अच्छी खासी चलती हुई सरकारों को गिराया जा रहा है। तो ये सब चल रहा है। तो कुणाल कामरा ने केवल और केवल अपनी कविताओं के माध्यम से ये तंज कसा है। उसके बाद एकनाथ शिंदे जी की पार्टी ने के कार्यकर्ताओं ने जाकर उनके वहां तोड़फोड़ कर दी। अब खबर यह है कि शायद उनके ऊपर एफआईआर हुई है। अब हुई है कि नहीं हुई है ये मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन ऐसी चर्चा है। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि देखिए, आज के दौर में गलत को गलत कहना ही अपने आप में बहुत गलत हो गया है वर्तमान समय के हालातों में। तो मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि कुणाल कामरा ने कुछ गलत नहीं कहा है। कुणाल कामरा ने सिर्फ वही कहा जो महाराष्ट्र में घटनाक्रम घटित हुआ और जो इस वक्त हमारे देश में चल रहा है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।